नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा उस एक्ट्रेस का है जिसने ऑन स्क्रीन पहली बार किसिंग सीन दिया और तहलका मच गया। कहानी देविका रानी की है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बोलती फिल्मों को आए 9 दशक हो गए और इस दौरान देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने काफी बदलाव देखे हैं। शुरुआत में तो फिल्मों में महिलाओं के काम करने को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था, मगर बढ़ते वक्त के साथ साथ परिस्थितियां बदली, हालात बदले और महिलाओं को फिल्मों में जगह दी जाने लगी। उनका कद भी बढ़ा। स्टार्स ने ट्रेंड सेट किए और इंडस्ट्री के लिए तरक्की के नए रास्ते खोले और इन्हीं में से एक नाम है देविका रानी। देविका रानी यानी कि वो नाम जिसे फिल्मों में महिलाओं को लाने का आधार माना जाता है, वो नाम जिसे बेबाकी से लिया जाता है और वो नाम जिसे बेबाकी की मिसाल माना जाता है, वो नाम जिसे फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, वो नाम जिसे पहली बार स्क्रीन पर किसिंग सीन देने के लिए याद किया जाता है, वो नाम जो दिलीप कुमार को सुपरस्टार बनाने वाली है, देविका रानी। देविका रानी का जन्म 30 मार्च साल 1908 को मद्रास में हुआ था। देविका ने 30 के दशक में अभिनय की दुनिया में कदम रखा और उस समय समाज में महिलाओं के काम करने को उतना सहज भाव से नहीं देखा जाता था, मगर देविका रानी ने इस मिथक को तोड़ा, इस भ्रम को तोड़ा, समाज के इस रूढ़िवादी व्यवहार को तोड़ा और तोड़कर इंडियन सिनेमा में अपनी धमक दिखाई। उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और वो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में जानी गई। उस दौर में एक्टर एक्ट्रेसेस का रोमांस भी उतना खुलकर नहीं दिखाया जाता था। जरा सोचिए कि जब आप रोमांटिक सीन्स को फूलों और पेड़ों के पीछे छिपकर 90 के दशक तक देखते रहे तो 30 के दशक में क्या हाल होता होगा। मगर किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ती है और ताज्जुब की बात है कि यह शुरुआत भी बहुत पहले हो चुकी है, क्योंकि देविका रानी इंडस्ट्री में आई ही ट्रेंड को सेट करने के लिए थी। साल था 1933। फिल्म थी कर्मा, जो अंग्रेजी भाषा में बनी देश की पहली फिल्म थी। लीड रोल में थे हिमांशु रॉय और देविका रानी। इस फिल्म के जरिए पहली बार लोगों ने किसिंग सीन देखा था। किसिंग सीन छोटा मोटा भी नहीं था, यह 4 मिनट से ज्यादा लंबा किसिंग सीन था। फिल्म को लेकर बहुत बवाल हुआ, मगर देविका रानी ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। देविका रानी का करियर 10 साल लंबा रहा। अशोक कुमार के साथ देविका की जोड़ी खूब जमी। दोनों ने जीवन नैया, जन्मभूमि और अछूत कन्या एक साथ की। अछूत कन्या में भी एक किसिंग सीन था जो बहुत चर्चा में रहा, बहुत विवाद में रहा। देविका रानी दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली पहली शख्सियत भी रही। उन्हें साल 1969 में ये अवार्ड मिला और इसके अलावा साल 1958 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। 9 मार्च साल 1994 को 85 साल की उम्र में देविका रानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन देविका रानी को याद किए जाने की कई बड़ी वजहें हैं। बॉलीवुड में देविका रानी ने न सिर्फ महिलाओं के लिए रास्ते खोले, बल्कि पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ते हुए एक मुकाम हासिल किया। देविका रानी को श्रेय जाता है दिलीप कुमार को सुपरस्टार बनाने का, अशोक कुमार को सुपरस्टार बनाने का, और भी कई ऐसे कलाकार जो देविका रानी के साथ आए, काम किया और सुपरस्टार बन गए। देविका रानी ने पहले फिल्मों में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना भी की थी, यानी कि वो स्टूडियो जहां से कई सुपरस्टार निकले, कई फिल्में बनी, वो फिल्में जो आज बॉलीवुड में मील का पत्थर है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।